के समय में सारी पॉलिटिकल पार्टियां स्पॉन्सर वाला जो अब जयंतियां मनाने लगे हैं और हमारे समाज के लोगों को संत रैदास जी के जयंती के माध्यम से ही भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। संत शिरोमणि रैदास जी के शुद्ध जयंती हम लोग यहाँ मनाए, शुद्ध जयंती। यहाँ संकल्प लिया गया कि हम जाति को ऐसी की तैसी तहस नहस करेंगे। जो बहुजन समाज से, दलित समाज से वो हमला कर रहे हैं, लेकिन पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई। वो राजनीति करने गए हैं कि पसमान का जात वाला वोट हो सकता है कि गड़बड़ा जाए, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सहलाओ और फिर ब्राह्मण वाला अपना दिमाग लगा दो। स्वर्ण आयोग ने मांग किया है बिहार सरकार से कि तमाम जो गरीब स्वर्ण है उसे 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाए। तो ये जो दलित आयोग है ये क्या कर रहा है? आप तो बताइए, आप देता है तो हम तो व्यवस्था कर लिए हैं। अनुसूचित आयोग में जो बैठे हुए हैं ना, उसको बोलते हैं सवर्ण के प्रोक्सी चेला। दोस्तों, अभी पटना में मौजूद हूँ और हमारे साथ समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज समतामूलक संग्राम दल के नेतृत्व में रैदास जयंती मनाई गई थी पटना में, पटना के रैदास आश्रम में। और देखिए कि क्या क्या प्रोग्राम हुआ। कैसे है सर? प्रोग्राम बहुत अच्छी रही और उम्मीद है कि आप लोग के माध्यम से जो प्रोग्राम की अच्छाई है वो जन जन तक जाएगी। और संत रैदास जी का और जो हम लोगों ने जयंती मनाने का जो मकसद था वो था संत रैदास जी के जो तमाम जो संघर्ष है वो जाति विहीन समाज के लिए है। आज संत रैदास जी के आज के समय में सारी पॉलिटिकल पार्टियां स्पॉन्सर वाला जो अब जयंतियां मनाने लगे हैं और हमारे समाज के लोगों को संत रैदास जी के जयंती के माध्यम से ही भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। संत रैदास जी जाति तोड़ने की बात करते हैं और आज के जो जयंती मनाई जा रही है उसमें जाति पर गर्व करने की बात कही जा रही है। तो इसलिए लगा कि ये मतलब कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। संत रैदास जी कह कुछ और रहे हैं और उनके अनुयायी कर कुछ और रहे हैं। तो इसलिए संत शिरोमणि रैदास जी के शुद्ध जयंती हम लोग यहाँ मनाए, शुद्ध जयंती। यहाँ संकल्प लिया गया कि हम जाति को ऐसी की तैसी तहस नहस करेंगे, जाति तोड़ दीजिए। हाँ, जाति तोड़ेंगे। रैदास जी बेगमपुरा राज का कल्पना किए थे, क्या बेगमपुरा बनेगा? एकदम बेगमपुरा पड़ेगा। उन्होंने शर्त किया है ना कि जात जब तक न जात, जात जब तक मनुष्यता को कौन खा रहा है भाई? तो जाति। और जात जब तक न जात, रविदास एक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब मनुष्य जात एक नहीं होगा। तो जात जैसे ही खत्म होगा तो बेगमपुरा बन जाएगी। यहाँ सभी लोगों में समान वेदना रहेगा। यहाँ क्या है? जात के आधार पर वेदना है, संवेदना है। अगर दूसरे जात के लाख पर दूसरे जात के लोग कोई अन्याय कर रहा है तो बाकी जात वाले लोग जो हैं चुप हो जाते हैं। अगर जात ही खत्म हो जाएगा तो जब भी मनुष्य पर किसी तरह के शोषण होगा तो सारे मनुष्यों के अंदर जो है वो वेदना भड़क जाएगी। गैर बराबरी की आप बात की, गैर बराबरी ही दिखा जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखें आप जिस प्रकार से बहुजन छात्रों पे हंगामा हुआ है, हमला हुआ। नहीं, वो तो चाह ही रहा है ना। यहाँ के वर्तमान जो सरकार है वो अप्रोच रूप से एक मुहिम चलाया हुआ है कि जो भारतीय संविधान के माध्यम से जो सामाजिक समता की क्रांति जग रही है उस क्रांति के मिसाल को यहीं बुझा दो। और ये सरकार पीछे से लगकर वो समता के जो क्रांति जल रही है ना, मसाल जल रही है, उसको बुझाने का काम कर रहा है। तो वो तो टकराहट होगी ही होगी, क्योंकि एक तरफ जो है नाजायज ढंग से लड़ने वाले लोग हैं, नाजायज लोग हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ने का कोई तरीका और कोई वसूल नहीं है। पर हम तो वसूल के आधार पर ही दुश्मन से लड़ते हैं, हम किसी को पीठ में वार नहीं करते। हम रुचि तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है, छोटा सा क्लिप काट के, उसमें दिखाया जा रहा है कि रुचि तिवारी पे तमाम पुरुष जो बहुजन समाज से, दलित समाज से वो हमला कर रहे हैं, लेकिन पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई। देखिए, वो रुचि तिवारी जो है एक हिंदू धर्म में पढ़ना है भस्मासुर खात्मा, उसमें विष्णु का जो मोहिनी रूप है वही है। वो लड़ाई लगाने आई है, वो लड़ाई लगाने आई है, पत्रकार नहीं, वो मोहिनी रूप है, विष्णु का मोहिनी रूप है वो मोहिनी रूप। हाँ, वो भस्मासुर जैसा सबके भरमाने आया है। दरभंगा में चिराग पासवान भी आज उस घटना से पीड़ित परिवार से मिलने गए। ये राजनीति करने गए, मिलने नहीं गए हैं। आप महोदय पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है विश्लेषण करना। आपको कैसे लग रहा है कि वो मिलने गए हैं? वो राजनीति करने गए हैं। आप बहुजन पत्रकार हैं, बोल रहे कि बोलिए, डरिए नहीं। वो राजनीति करने गए हैं कि पसमान का जात वाला वोट हो सकता है कि गड़बड़ा जाए, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सहलाओ और फिर ब्राह्मण वाला अपना दिमाग लगा दो। चूंकि वो दोनों हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, वो पसमान भी हैं। दिखावा करेंगे दलित के साथ, हाँ, काम करेंगे ब्राह्मण के साथ।
अच्छा, हाँ, तो चिराग पासवान दिखावा करने गए हैं, जय जयकारा करेंगे दादाजी का। लेकिन वो तो सुने मेरा, जय जयकारा करेंगे, मनो शान देंगे वो, मनो खानदान गिनेंगे दादा का, पर काम करेंगे वो नाना का। याद रखिए, उल्टा बोल रहे हैं आप। नहीं, वो काम करेंगे नाना का अच्छा, और जयकारा खाली करेंगे दादा का। लगेगा कि जयकारा तो हमरे कर रहे हैं वो, अच्छा। लेकिन आपका सब बेच बाच के उन नाना के दे देंगे। अच्छा, बिहार में स्वर्ण आयोग ने मांग किया है कि आप उसका लड़ाई भी लड़े थे दलित समाज के भूमिहीन वाला, भूमि दिलाने के लिए, लेकिन स्वर्ण आयोग ने मांग किया है बिहार सरकार से कि तमाम जो गरीब स्वर्ण है उसे 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाए। तो ये जो हाँ। दलित आयोग है, ये क्या कर रहा है? आप भी बताइए, आप देता है तो। हम तो व्यवस्था कर लिए हैं, उसका भी अधिकार है मांगने का, हम भी डिमांड करेंगे। तो अगले प्रोग्राम में हम लोग बुलाएंगे आपको और इस पर डिटेल देंगे। डिटेल तो आज भी है, लेकिन आज नहीं देंगे, हम उसको सब मांग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अनुसूचित जाति आयोग में बैठे हुए उनको क्या कहिएगा जी, ना बोलिए। वो अनुसूचित आयोग में जब बैठे हुए हैं ना, उसको बोलते हैं सवर्ण के प्रोक्सी चेला। प्रोक्सी चेला, हाँ, मतलब प्रोक्सी लोग हैं, उसका भेजा हुआ दूत है वो, मैंने पाला हुआ दूत है। जितना जो बना हुए हैं ये अनुसूचित जाति आयोग, मनो आज के डेट में आयोग मतलब सवर्ण आयोग का प्रोक्सी गुट, उसको पोसा हुआ है। वो जो कहेगा, मनो वो बिस्कुट फेंकेगा, बोला है कि भौंको तो ये भौंकेगा। अच्छा, बस यही काम है इसका। पर मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि उस पर बैठा हुआ लोग भले प्रोक्सी गुट है, लेकिन वो पद जो है बाबा साहब का संवैधानिक पद है, हम पद के गरिमा पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, भूमि वाला लड़ाई जारी रहेगा सर? परीक्षा खत्म होने दीजिए, उसके बाद सरकार के मनो गर्दन में हाथ डाल के हम जमीन लेंगे। हाँ, जमीन लेंगे। और चूंकि पार्टी जो संत रैदास जी को हम लोग मना रहे हैं, आर्थिक समानता कैसे आएगी और सामाजिक समानता कैसे आएगी, तो संग्राम दल ने 3 नारा दिया। सब जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, है ना। तो उसी तरह से हम लोगों ने नारा लगा दिया है कि इस लड़ाई पर कैसे लड़ना है, तो विद्वान बनो, धनवान बनो और बलवान बनो। ये तीनों समाज के बनाएंगे और धन हम लेकर आएंगे। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया हमारे साथ मनोज भारती जी थे। जिस प्रकार से सवर्ण आयोग ने 5-5 डिसमिल वो गरीब सवर्णों को लिए मांग किए हैं, और अक्सर देखिए कि समाज में जाकर दलित समाज के लिए 5-5 डिसमिल की लड़ाई मनोज भारती ने छेड़ा था और कई जगह पर दिलाने का काम किया। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।